वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। Hello everyone, my name is Jyoti and today I am going to teach you how to elaborate something. Now when we talk about elaborating something, why do we feel the need to elaborate a certain topic? This is very important. This is a very important session that I will be taking today. क्योंकि इसमें व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू या अगर आपको किसी को कोई चीज़ डिस्कस करनी होती है इन अ ग्रुप डिस्कशन, लाइफ में कभी भी यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन समथिंग, देन यू हैव टू इलैबोरेट. जस्ट इमेजिन अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो और आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछ रहा है. फॉर एग्जाम्पल ही सेज आर यू अ वेजिटेरियन एंड यू आंसर येस, ठीक है, एंड देन द अदर क्वेश्चन ही आस्क्स यू इज मे बी डू यू लाइक क्रिकेट एंड यू से येस और नो अकॉर्डिंग टू वॉट एवर योर चॉइसेस. उसमें अगर आप थोड़ी सी भी वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं या यू जस्ट आंसर विद अ येस और अ नो, उसमें क्या होता है, इंटरव्यूअर वहाँ पे बैठा है इन ऑर्डर टू गेज यू. वो आपको असेस कर रहा है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को देख रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा है. सो आज जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेंगे तो हम एक वन वर्ड येस या नो में वो हमें गेज नहीं कर पाएगा. ओके, सो उसको बोलने के लिए आपको चीज़ों को इलैबोरेट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलती हूँ इफ़ आई आस्क यू कैन यू डिस्क्राइब दिस बॉटल, तो आप इसको डिस्क्राइब करेंगे. मोस्ट ऑफ यू आई एम श्योर विल बी एबल टू डिस्क्राइब दिस बॉटल, लेकिन सम ऑफ यू विल श्योरली हैव सम प्रॉब्लम लाइक स्टार्ट कहाँ से करें, क्या क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, बोलते हुए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, है ना, ये दिक्कत है ना. सो कई सारे लोग चैम्प होते हैं बट कई नहीं भी होते हैं. सो मेरा आज का सेशन है हाउ टू इलैबोरेट समथिंग. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो जैसे कि आपने इमेज में देखा है इलैबोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल में बोलना. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आर यू अ वेजिटेरियन, सो यू सेड ओके येस आई एम अ वेजिटेरियन, लेकिन वहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती, आपको 2-3 लाइंस उसमें ऐड करनी होती है. उसको बोलते हैं इलैबोरेशन या इलैबोरेटिंग समथिंग. सो आज हम सीखेंगे इलैबोरेट कैसे करते हैं. There are two ways in which you get a chance to elaborate something. First is when you are talking about some living being या नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. और भी चीज़ों को हम इलैबोरेट कर सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट सम इंसिडेंट या अपनी कोई इंटरेस्ट, कोई चीज़. ये थोड़े से डिफरेंट हो गया ये, बट बेसिकली जब हम इलैबोरेट करते हैं दो चीज़ों को अगर आपको ये आ गया देन यू कैन इलैबोरेट ईच एंड एवरीथिंग. राइट, कमिंग बैक टू द बॉटल जो मैंने आपको दिखाई थी, इस बॉटल को डिस्क्राइब करने के लिए वी कैन से दैट दिस बॉटल इज मे बी इट इज़ ऑफ 1 liter. It has some water in it. The cap is made up of steel and the body of this bottle is made up of plastic. It is of pink color because I like pink a lot, and I chose this bottle because it is summer and I get thirsty a lot. So this bottle helped me to quench my thirst. So ये तो हो गया थोड़ा सा एक एग्जाम्पल, बट इसमें और भी चीज़ है. अगर आपने ये फॉर्मूला जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया एंड यू मास्टर इन दिस स्किल, ट्रस्ट मी यू कैन इलैबोरेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इवन दिस ऑल्सो. कुछ भी, एवरीथिंग दैट कम्स योर वे यू कैन इलैबोरेट इट. ठीक है, तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि लिविंग बीइंग्स के बारे में हम कैसे इलैबोरेट करते हैं. ओके, सो अब हमें सपोज जस्ट अज्यूम आपके पास एक टॉपिक आया that you have to speak on the person who has inspired you the most. ये टॉपिक कई बार इंटरव्यू में भी आ सकता है और ये टॉपिक है कि डेली लाइफ से रिलेटेड है. लाइक वी आर ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय समवन, कोई ना कोई हमारी लाइफ में ऐसा होता है जिसने हमें इंस्पायर किया होता है. तो ये बेसिक क्वेश्चन है, मे बी मोस्ट ऑफ द केसेस में यू हैव टू फेस दिस क्वेश्चन या कोई ऐसा मौका मिलेगा व्हेन यू हैव टू स्पीक ऑन दिस. तो जब हम बोलेंगे हम किस चीज़ का ध्यान रखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल These are the questions. अपने दिमाग में आपको थोड़े से क्वेश्चंस सोचने हैं whenever you want to elaborate something. ठीक है, ये क्वेश्चंस का फॉर्म चेंज हो सकता है. यहाँ पे मैंने जो सीक्वेंस लिखा है ज़रूरी नहीं है आपको इसी सीक्वेंस में बोलना है. क्वेश्चंस का ये जो फॉर्मेट है दिस कैन चेंज. मे बी अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हु इज़ ही, हु इज़ और वॉज शी. फॉर एग्जाम्पल मैंने जो
अपना पर्सन जो है जिसने मुझे इंस्पायर किया है, मैंने एक फीमेल के ऊपर बनाया है, दैट इज़ वाई मैंने इसको शी रखा है यहाँ पे। अगर आपका कोई इंस्पिरेशन, कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको इंस्पायर किया है, अगर वो मेल है देन यू कैन चेंज इट टू ही, ठीक है। तो हु इज़ और वॉज शी, इफ़ शी इज़ स्टिल देयर तो हम लोग बोल सकते हैं इज़, अगर शी इज़ नॉट देयर इन योर लाइफ या यू आर नॉट इन टच विद हर तो वॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज हर अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब वो दिखने में कैसी थी, कैसे कपड़े पहनती थी, दिखने में कैसी थी, हाइट कैसी थी, बाल कैसे थे, आईज कैसे थे, उसका ट्रेट्स, उसका नेचर कैसा था, वो सब आप लिख सकते हैं। देन व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम हर, जब हम किसी को इंस्पिरेशन, जब हमारा कोई होता है तो हम उससे कुछ सीखते हैं, कुछ अच्छी बातें हमें लगती है जिसको हम सीखते हैं, तो हमने क्या सीखा उससे। देन व्हेन वाज दैट, कब की बात है ये, वो हम बता सकते हैं। कहाँ पे, वेयर, स्कूल में मिली थी आपको ये लेडी, घर पे मिली थी, कोई कज़न है, कोई रिलेटिव है, सो यहाँ पे बता सकते हैं कि कहाँ पे। देन हाउ डिड शी टीच यू, लाइक मैथ्स, अगर हम बात करें कि मैथ्स की, मुझे मैथ्स के ट्रिक्स किसी ने बहुत अच्छे अच्छे सिखाए, तो कैसे सिखाए, यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो। वॉज शी वर्किंग और शी स्टडिंग, क्या वो उस टाइम जब आपको उन्होंने ट्रिक्स सिखाए वो पढ़ रही थी या शी वॉज वर्किंग समवेयर, ठीक है। एम आई स्टिल इन टच विथ हर, अब यहाँ पे आई करके इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे हम लोग जब भी, इवन अगर आप खुद भी सोचो एंड यू ट्राई दिस फॉर्मूला तो ये इजी हो जाएगा आई अपने पर लेकर बोलने से, अदरवाइज इट विल बी लिटिल बिट टफ। तो हम जब ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं, ये चीज़ें हम ध्यान में कैसे रखते हैं, ये इमेज आपको अपने दिमाग में बनानी है, उस बंदे की इमेज, ठीक है। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट पर्सन। कई सारे लोग इंस्पायर्ड होते हैं स्वामी विवेकानंद से, तो उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी प्रीचिंग्स हैं, उनकी फ़ोटो, उनकी इमेज, उनके हैबिट्स, यू कैन टॉक अबाउट दैट। तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, उसी चीज़ को आई हैव पिक्चराइज्ड ओवर हियर। ये आप पिक्चर अपने दिमाग में बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, लाइक द कलर ऑफ द आईज कैसी थी, हेयर लेंथ कितना था, हाइट कितनी थी, इसका आई टेल यू व्हाट आई हैव रिटन, दिस इज़ फॉर सपोर्ट। अगर ये जेस्चर है एक सपोर्ट का, तो उन्होंने आपको सपोर्ट दिया, नहीं दिया, कैसे दिया सपोर्ट, यहाँ पे ये बताया गया है। दीज आर कैरेक्टर ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, उसकी आदतें, उसकी हैबिट्स, लाइक यहाँ पे देखो रिस्पेक्टफुल, क्रूएल, जेलस, बॉसी, लविंग, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स होते हैं एक पर्सन के, ठीक है। सो यहाँ पे ये हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आई हैव चोजन टू डिस्प्ले दीज क्वालिटीज़ या दीज ट्रेट्स। आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चन अगर आता है तो इट्स वेल एंड गुड, आप इसको हटा के अपने क्वेश्चन रिप्लेस कर सकते हैं, बट दिस इज़ द वे वी कैन थिंक, ठीक है। ये इसी तरीके से हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को पैराग्राफ कैसे हम लोग को पैराग्राफ बनाना है। गॉट इट? नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, जो अगर ध्यान से देखोगे सेम क्वेश्चन जो यहाँ पे है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। अब हमने जो पीछे स्लाइड में देखा था, लाइक आई कलर, हाइट, कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन, हेयर कैसे थे, तो वो हम इसको एक पैराग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। इन क्वेश्चंस के बेसिकली हम आंसर्स बनाएंगे, ठीक है। सो वी विल आंसर टू दिस क्वेश्चंस, कुछ नया नहीं करें, आंसर, बट इन सच अ वे कि लगे नहीं कि हम क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। हमें सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ पे सिर्फ आंसर्स लिखने हैं। तो इसका आंसर जो हमने बनाया है यहाँ पे वो ये है, ठीक है। आई रीड दैट फॉर यू। इट सेज, अब यहाँ पे जब भी हम किसी टॉपिक को इलैबोरेट करते हैं, मेन होता है हमारा ओपनिंग कैसे होती है, हमारी ओपनिंग में सीधा कई लोग बोलते हैं ओके, द पर्सन हु हैज़ इंस्पायर्ड मी द मोस्ट इज माई फ्रेंड, द पर्सन हु हैज़ इंस्पायर्ड मी द मोस्ट इज माई अंकल। दिस इज़ ऑल्सो ओके, लेकिन थोड़ा डिफरेंट लाना है तो ऐड सम, जैसे बोलते हैं ना खाना बनाने के बाद हम लोग थोड़ा सा धनिया से गार्निश करते हैं, सिमिलरली हम लोग जब अपना कुछ भी बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं, तो वी हैव टू गार्निश इट प्रॉपर्ली, ताकि वो सुनने में अच्छा लगे, इंटरेस्ट बना रहे लोगों का, ठीक है। सो हमने जब हम यहाँ पे स्टार्ट करा तो मैंने स्टार्ट किया, दिस इज़ द स्टार्टिंग लाइन, द टॉपिक दैट आई हैव गॉट
is quite interesting because it reminds me of a person who I respect a lot and has been my inspiration. So this यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरी ओपनिंग है मेरे इंस्पिरेशन के ऊपर कि हमें बहुत सारे लोग इंस्पायर करते हैं लाइफ में, लेकिन एक वो बंदी है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया लाइफ में और मैं उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ. सो दिस इज़ माई ओपनिंग लाइन. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है अभी? नाउ नेक्स्ट, द पर्सन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ माई कज़न. सो नाउ अब मैंने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया, जो मेरा जो टॉपिक था उस पर्सन को इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे कि मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ मेरी कज़िन है. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, जब हम कज़िन की बात करते हैं वी नेवर से दैट शी इज़ माई कज़िन सिस्टर और ही इज़ माई कज़िन ब्रदर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ वेरी क्लियर कि शी है और यहाँ पे हम लोग पता चल रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल. इन एनी केस हम लोग कज़िन के आगे सिस्टर ब्रदर कुछ नहीं लगाते हैं, इट इज़ जस्ट कज़िन. तो सिमिलरली यहाँ पे द पर्सन दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट इज़ माई कज़िन. शी इज़ द वन हु टॉट मी द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब उन्होंने मुझे कम्युनिकेशन की स्किल्स सिखाएं. दैट इज़ वाई शी हैज़ इंस्पायर्ड मी अ लॉट. अब कैसे, हाउ, इसका जवाब यहाँ पे है नीचे. अभी अब बताते हैं. शी इज़ द वन हु टॉट मी द, अच्छा, शी हैज़ ब्लू आइज, मीडियम लेंथ हेयर, दो नॉट टू टॉल, हैज़ अ स्माइलिंग फेस. यहाँ पे जब हम लिप्स के बारे में बात करते हैं, जब हमने यहाँ पे ये बताया था कि आई विल टेल यू लेटर, सो इसको मैंने रिलेट कर दिया, शी हैज़ अ स्माइलिंग फेस. सो व्हेन यू कम बैक ओवर हियर, ब्लू आइज थे, पिक्चर को याद करो पीछे, उसमें ब्लू आइज दिखाई थी. मीडियम लेंथ हेयर, दो नॉट टू टॉल, ज़्यादा टॉल नहीं थी. हैज़ अ स्माइलिंग फेस, उसका जो है हमेशा एक स्माइलिंग फेस है. ठीक है. I was in school and she was pursuing graduation. Pursuing, हम लोग पढ़ाई करते हैं, so we always add pursuing. So she was pursuing graduation. I still remember I had to deliver a speech and I was very scared. So she guided me and then I won the first prize that day. इस portion में I could have added more कि कैसे हुआ. I was like very upset, I was very sad, I was very scared because वो मेरा first day था कि जब मैं public speaking कर रही थी and I was very confused, I didn't know what to do. So she helped me. लेकिन because यहाँ पे space ज़्यादा नहीं था, that is why मैंने इसको compact करके in short में इतना लिखा है. ठीक है. Then we are still in touch with each other but not that much because she is settled in the US. अब यहाँ पे है कि हम लोग जो है अभी भी टच में है बट इतने टच में नहीं है बिकॉज शी इज़ मैरिड एंड सेटल्ड इन द US. हाउएवर शी विल ऑलवेज रिमेन क्लोज टू माई हार्ट वेर एवर आई गो. जब भी आप किसी पैराग्राफ को इलेबोरेट कर रहे हैं और वेन एवर यू गेट अ चांस टू स्पीक ऑन अ पैराग्राफ, मेक श्योर कि उसका ओपनिंग और क्लोजिंग थोड़ा सा व्हाट डू यू कॉल इट, मेक सम सेंस और इफेक्ट डाले. बिकॉज बॉडी में आपने फिर भी आ जाती है, बॉडी का पोर्शन आ जाता है, बट बिगिनिंग एंड एंडिंग में ही मेन प्रॉब्लम होती है कि अब्रप्ट एंडिंग नहीं होनी चाहिए. अब्रप्ट मतलब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, ओके टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू, दिस इज एन एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल है, ध्यान रखना. जैसे मैंने बोला टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रोनाउंसिएशन एंड इन द प्रोनाउंसिएशन आई हैव टॉट यू फ्यू वर्ड्स एंड दैट्स ऑल. सो ये होती है अब्रप्ट एंडिंग. मतलब यू आर नॉट श्योर, आप जो जिस तरह से ले जा रहे हो पैराग्राफ को, उसकी एंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए. राइट, अब्रप्ट एंडिंग कभी मत करना. फाइन, समझ में आ गया ये? ओके, ये हो गया लिविंग बींग्स का डिस्क्रिप्शन वेन एवर वी आर टॉकिंग समथिंग अबाउट लिविंग बींग. नाउ इसका सेकेंड है यहाँ पे, अब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करना है. अगेन कभी चांस मिलता है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करने का, तो वो कैसे करेंगे हम. यहाँ पे टॉपिक देखो, डिस्क्राइब द बेस्ट गिफ्ट यू हैव एवर रिसीव्ड. थिंग है, गिफ्ट है तो चीज़ है, नॉट अ लिविंग बीइंग, जान नहीं है इसमें. सो हम इसको कैसे करेंगे. अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, एवरी टाइम द क्वेश्चन चेंजेस. अब ये क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि आपका सेम ही रहेगा. आप अपने दिमाग से जो भी आपको लगता है कन्वीनियंट क्वेश्चंस आप चूज़ करते हो वो कर लो, बट बेसिकली मेन क्वेश्चंस क्या रहते हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ. ये 5 चीज़ें अगर याद रखोगे, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब चीज़ें
आपको हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम इन पांचों में से कोई ना कोई तो लगता ही है कि पैराग्राफ में यू कैन ईजिली इलेबरेटेड, लेकिन बाकी क्योंकि एक छोटा सा पैराग्राफ काम नहीं करता, सो यू हैव टू इलेबरेट इट अ लॉट, तो बाकी के क्वेश्चंस यू हैव टू थिंक, थोड़ा सा दिमाग को अगर चलाओगे सो यू विल गेट मोर थिंग्स, ठीक है, मोर क्वेश्चंस। फाइन, तो अब यहाँ पे है डिस्क्राइब द बेस्ट गिफ्ट यू एवर रिसीव्ड। गिफ्ट्स तो बहुत सारे मिले हैं, बट बेस्ट गिफ्ट कौन सा है वो हमें डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। सो हु गेव इट टू मी? सो हु गेव इट टू मी? वॉट इज और वॉज इट? अगेन यहाँ पे अगर वो गिफ्ट मेरे पास अभी भी है तो मैं वॉट इज लगा सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास नहीं है, मे बी आई हैव लॉस्ट इट, आई हैव ब्रोकन इट, तो हम लोग उसमें वॉज लगा सकते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा प्लीज़। ओके, सो व्हेन वॉज इट गिवन टू मी? मुझे कब दिया था वो गिफ्ट, ठीक है। वेयर डिड दे गिव इट टू मी, मतलब मुझे कहाँ पे दिया था? मे बी जब मैं स्कूल में थी तब मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, या मेरे घर पे आके दिया था मेरी फ्रेंड ने। सो व्हेन वाज दैट गिफ्ट गिवन टू मी? हाउ डिड दे गिव इट टू मी? कैसे दिया था? लाइक इट वाज रैप्ड, इट वाज अ सरप्राइज गिफ्ट, ठीक है, या आई न्यू दैट शी वाज गिविंग मी दिस। सो कैसे दिया था? सरप्राइज पार्टी अरेंज करी थी। सो दे आर डिफरेंट थिंग्स, यहाँ पे आप बता सकते हैं। वाई इज इट सो क्लोज टू मी? गिफ्ट्स आई एम श्योर सबको मिलते हैं, बट वाई इज इट सो क्लोज टू योर हार्ट? वाई, क्या है ऐसा दैट इज सो क्लोज टू योर हार्ट? वो हम डिस्क्राइब करेंगे। डू आई स्टिल पोजेस इट? क्या मेरे पास वो अभी भी है? ठीक है, तो अभी भी है नहीं है वो आप डिसाइड करेंगे। नाउ अब हम आगे इसका पैराग्राफ देखेंगे, ठीक है, डन। ओके, लेट्स लुक एट द पैराग्राफ नाउ। अगेन सेम थिंग, क्वेश्चंस जो वहाँ पे थे यहाँ पे भी थे फॉर योर रेफरेंस। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड बनाया है कि किस तरह से मैं अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूँगी, राइट। सो पीपल रिसीव मेनी गिफ्ट्स इन देयर लाइव्स। लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, ट्रुथ है, मिले ही होंगे सभी को। आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड मेनी गिफ्ट्स बट द बेस्ट गिफ्ट आई हैव रिसीव्ड इज़ और वॉज माई रिस्ट वॉच बाय माई मदर। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में, मुझे भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, लेकिन जो मेरा बेस्ट गिफ्ट है वो मुझे मिला था या है, अगर ये तो मैंने बता दिया है कब करना है, अ रिस्ट वॉच बाय माई मदर। मेरी मदर ने मेरे को रिस्ट वॉच दिया था। सो दैट इज़ माई बेस्ट गिफ्ट। इट वॉज माई बर्थडे एंड शी गेव मी अ सरप्राइज अर्ली मॉर्निंग बाय कीपिंग द वॉच नियर माई बेड। तो इसका जवाब देखो, हाउ डिड शी गिव, हाउ डिड दे गिव इट टू मी? बाय कीपिंग द वॉच नियर माई बेड, ठीक है। तो इसका जवाब ये रहा, हाउ डिड दे गिव इट टू मी? बाय कीपिंग द वॉच नियर माई बेड, ठीक है। तो मेरे लिए सरप्राइज हो गया ये। आई वॉज सो हैप्पी वेन आई सॉ इट बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचेस। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई बिकॉज मुझे वॉचेस का बहुत ज़्यादा शौक है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचेस। फाइन, इट हेल्प्स मी टू कीप टाइम एंड बी पंक्चुअल। कीप टाइम एक टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि मुझे समय के साथ स्ट्रिक्टली, लाइक हेल्प्स मी टू बी पंक्चुअल, ठीक है, गॉट इट। आई स्टिल हैव दैट वॉच विथ मी एंड इट इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट। मेरे पास अभी भी वो वॉच है एंड इट इज़ सो क्लोज टू मी, टू माई हार्ट बिकॉज माई मॉम हैज़ गिवन टू मी। अब इसका जवाब, वाई इज इट सो क्लोज टू यू? Because my mom has given it to me and it has emotions attached to it. Obviously because we all are attached to our families, isn't it? लेकिन क्योंकि मम्मा ने दिया है, maybe I'm more attached to my mother. So when she has given to me that watch, I was very happy. That is why I still possess it. ठीक है? Next, therefore I will always retain it. Therefore I will always retain it. Retain का मतलब है I'll keep it with me. ठीक है, तो मैं इसको हमेशा कभी नहीं खोना चाहूँगी, कभी नहीं तोड़ना चाहूँगी। आई विल ऑलवेज रिटेन इट, ठीक है। सो दिस इज़ द वे हाउ यू इलेबरेट समथिंग। यहाँ पे देयर आर टाइम्स, ठीक है, देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पैराग्राफ, यू डोंट हैव टू बी ट्रू ऑलवेज। अगर आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मान लो, जस्ट इमेजिन आपको कभी किसी ने गिफ्ट दिया ही नहीं है, ठीक है, साउंड्स वेरी स्ट्रेंज बट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कोई बोलेगा कि मुझे कभी किसी ने गिफ्ट दिया ही नहीं है, बट स्टिल आपको पता है कि क्या क्या गिफ्ट दिए जाते हैं एंड हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन यू गेट अ गिफ्ट। तो आप एक अपने दिमाग में एक स्टोरी बना के आप उसको बोल सकते हैं
whenever you get a chance to speak on it. कभी ये मत बोलना कि I have not received a gift. कभी कभी ऐसा लगता है कि you want to skip that question. That is why, because ये चीज़ काफ़ी strange लग जाती है ना कि you have not received a gift ever in your life. तो इसीलिए you can lie also sometimes, लेकिन lie इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत, like जैसे कि मैंने अभी आपको बताया गिफ्ट के बारे में. Got it? समझ आ गया? ओके, नाउ आज मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाली हूँ. असाइनमेंट इज दिस. ठीक है, सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट मूवीज. ठीक है, अब मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स. तो यहाँ पे मूवीज में क्या आ गया? नॉन लिविंग थिंग्स. अब यहाँ पे देयर आर सम क्वेश्चंस, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक, who is your favorite actor or actress, what is the best movie you have ever seen, how often या how often ये भी बोला जाता है, do you go to the cinema, how do you go with, who do you go with, sorry, what do you think of people who talk during movies at a movie theater. So these are the questions, please read them carefully और उनके जवाब लिखना. आप लिखना, मे बी कॉमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत लिखकर मुझे अगर आप बता दोगे, आई विल बी हैप्पी टू सी द रिजल्ट्स. ठीक है, सो ये देख लेना एक बार एंड जस्ट ट्राई इट. अगर आप, दिस विल बी वेरी यूजफुल टू यू. एंड विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन टुडे. सो दैट्स ऑल. हैव अ गुड डे. टेक केयर. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.